हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बड़ा। स्टार्टिंग से पहले मैं कहती हूँ कि ये स्टोरी में प्रैंक है, मतलब यहाँ पर लेन जॉन प्रेग्नेंट होता है। सो आई होप आप लोगों को कहानी इंटरेस्टिंग लगेगा। सो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। लेन जॉन ने अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, विवियन मैं प्रेग्नेंट हूँ। विवियन ने पूछा, लेकिन कैसे? यह पॉसिबल नहीं है। 3 आवर्स पहले लेन जॉन अपनी माँ के साथ अस्पताल के रूम में बैठा था। तभी एक नर्स ने लेन जॉन से कहता है, सर हमें उसके कपड़े बदलने की जरूरत है, क्या आप बाहर वेट कर सकते हैं? लेन जॉन ने कहा, हाँ जरूर। ऐसे कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। लेन जॉन जम्हाई लेते हुए कॉरिडोर में चल रहा था। वो अपनी माँ की देखभाल के कारण बहुत थक गया था। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। अचानक उसे लगा कि उसके सर में चक्कर आने लगे हैं। उसकी आंखों के सामने काला रंग फैल गया था और जमीन पर गिर जाने पर उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद लेन जॉन ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा और सफेद कोट में एक आदमी को खड़े होते देखा। वो आदमी लेन जॉन के ओर मुड़ा और मुस्कुराया। उस आदमी ने पूछा, मतलब डॉक्टर ने पूछा, लेन जॉन तुम जाग रहे हो? तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? लेन जॉन ने उलझन भरी नजर से पूछा, बेहतर, लेकिन तुम कौन हो? तभी डॉक्टर ने कहा, हेलो मैं डॉक्टर लिन उई हूँ। असल में मैंने तुम्हें अपने कमरे के सामने बेहोश पाया और मैंने तुम्हें अंदर ले आया और मैंने तुम्हारे चेकअप किया। ऐसे कहते हुए डॉक्टर मुस्कुराया। लेन जॉन ने कहा, थैंक्स डॉक्टर, लेकिन क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है? मैं अचानक से ऐसे बेहोश क्यों हो गया? डॉक्टर लिनी ने कहा, लेन जॉन तुम बस थोड़े कमजोर हो और यह अच्छा है कि तुम मेरे डोर के सामने ही गिर गया। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। जब मैंने तुम्हें चेक किया तो मैंने पाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। तभी लेन जॉन डॉक्टर से कहता है, क्या मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं है, लेकिन कैसे? मैं एक बॉय हूँ। डॉक्टर लिन ई ने कहा, यह कोई सीरियस बात नहीं है, क्योंकि मेल प्रेगनेंसी कुछ स्पेशल केस है और तुम उनमें से एक हो। तभी लेन जॉन ने कहा, लेकिन डॉक्टर यह कैसे? हमने इसे केवल एक बार किया। तभी डॉक्टर लिन ई लेन जॉन से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 या 2 बार। यह निषेचन के लिए शुक्राणु के प्रवेश के लिए बिल्कुल सही समय होना चाहिए। डॉक्टर के बात सुनकर लेन जॉन लाल हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा। वो शर्मिंदा था, क्योंकि यह आदमी अब जानता है कि उसने एक ही लिंग के व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए थे। लेन जॉन मन ही मन सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। तभी डॉक्टर लिन ई लेन जॉन से पूछता है, तुम सच में जवान लग रही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह बेबी अनवांटेड बेबी है ना? तभी लेन जॉन ने धीरे से अपना सर हिलाया। तभी लेन जॉन ने पूछा, क्या मैं इसे एबॉर्शन नहीं कर सकता? तभी डॉक्टर लिन ई ने कहा, देखो मैंने तुम्हारी चेकअप किया और आखिरकार तुम एक बॉय हो। मुझे नहीं लगता कि यह करना सही होगा। यह तुम्हारे लिए ही सेफ नहीं होगा। यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हारे लाइफ के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम अपने पार्टनर से इसके बारे में बात करना चाहिए। लेन जॉन ने उदास होकर अपना सर झुका लिया। डॉक्टर लिनी ने कहा, मुझे उम्मीद है कि बच्चे के पिता और तुम अभी भी साथ हो। लेन जॉन ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इस बच्चे को स्वीकार करेगा। डॉक्टर लिन ई ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए यह जानने के लिए तुम्हें पहले उसे जाकर इसके बारे में पूछना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन लेन जॉन ने अपना नाम बताने में झिझक रहा था। तभी डॉक्टर ली ने कहा, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, इसीलिए अगर तुम चिंतित हो कि मैं तुम्हारे बारे में लेकर क्या सोचूंगा और इसके बारे में खबर फैलाऊंगा, तो तुम गलत हो। तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। लेन जॉन ने कहा, हाँ
मैं लंजान हूँ। डॉक्टर ली ई ने लंजान से कहता है, ठीक है लंजान, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। हेल्दी फूड खाने की जरूरत है। अपने आप को दोषी देना बंद कर दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और आराम करो। मैं कुछ दवाई लिख रहा हूँ, इन्हें ले लो और तुम जल्दी से ही ठीक हो जाओगे। और तुम अपने चेकअप के लिए कभी भी मेरे पास आ सकते हो। और चाहो तो तुम अपने पार्टनर को भी ले आ सकते हो, लेकिन तुम अपने पार्टनर को ये सभी बातें बता देना। मुझे उम्मीद है कि वो अगली बार तुम्हारे साथ यहाँ आएगा। लैनजान ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। यह सब सोचते सोचते वो एक जगह जाकर बैठ गया। उसका दिमाग पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। कुछ देर बाद उसके पिता वहाँ आ गया और लैनजान से कहता है, ओह लैनजान, अब तुम घर जा सकते हो। मैं अपने काम से फ्री हूँ। यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। लैनजान ने कहा, ठीक है डैड। तभी लैनजान के पिता लैनजान से पूछता है, क्या हुआ बेटा? तभी लैनजान ने कहा, कुछ नहीं डैड, मैं अभी जा रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से तुरंत चला गया। वो अपना बैग लेकर कैब से अपने यूनिवर्सिटी के तरफ जाने लगा। अभी प्रेजेंट में लैनजान सर पकड़कर सोफे पर बैठा था। विहुशियान लैनजान से कहता है, कैसे यह पॉसिबल कैसे हो सकता है लैनजान? तुम एक बॉय हो। लैनजान चिल्लाते हुए विहुशियान से कहता है, विहुशियान, मैं तुम्हें नहीं जानता और मुझे बार बार इसके बारे में पूछना बंद करो। मुझे खुद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी विहुशियान ने कहा, लेकिन अब क्या करना है? फिर लैनजान ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। किसने कहा था कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ करो? क्या जरूरत थी? यह सब करने से पहले क्या तुम मुझे पूछा था? तुमने क्यों किया? तुम बेवकूफ हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं यह सब सोचते सोचते पागल हो रहा हूँ। तभी विहुशियान चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मुझे यह भी नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। फिर लैनजान ने चिल्लाया कि विहुशियान, मैं पहले ही बहुत चिंतित हूँ और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारा शुक्राणु ज्यादा ही एक्स्ट्रा एक्टिव है, ठीक है? तभी विहुशियान मजाक से कहा, लैनजान, तुम बार बार मुझे क्यों दोष रहे हो? लेकिन मैं अपने स्पर्म्स कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ लैनजान? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने अपने स्पर्म्स से कहा कि जाओ और लैनजान को लगाओ? तभी लैनजान ने कहा, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम्हें यह सब बातें कैसे मजाक लग सकता है? ऐसे कहते हुए लैनजान के आंखों से आंसू बह गया। विहुशियान लैनजान के ओर चला और उसके पास बैठ गया और लैनजान से कहता है, लैनजान प्लीज रोना बंद करो। लैनजान ने कहा, कैसे विहुशियान? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है? यदि सबको इसके बारे में पता चलेगा तो मेरे लाइफ ही बकवास बन जाएगा। सबसे पहले मैं एक बॉय हूँ और मैं बिना शादी के प्रेग्नेंट हूँ, वो भी एक अनवांटेड बेबी के साथ, और एबॉर्शन भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सिर्फ 19 साल का हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं शांत हो सकता हूँ? मैं अपने लाइफ के बारे में ही ज्यादा नहीं सोच सकता हूँ और अभी तो इस बच्चे के बारे में मैं क्या सोचूंगा? क्या तुम समझ सकते हो मेरी हालत क्या है? तुम ज्यादा फिक्र मत करो। ऐसे कहते हुए विहुशियान ने लैनजान को गले से लगा लिया। लैनजान ने पूछा, क्या होगा विहुशियान अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करे तो? विहुशियान ने कहा, मैं अपना ख्याल रखने का एक तरीका ढूंढ लूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। विहुशियान कहता है, अब आओ और सो जाओ, बहुत रात हो चुका है। ऐसे कहते हुए लैनजान को अपने कमरे में ले गया। दोनों साथ सो गया। मॉर्निंग लैनजान और विहुशियान अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए विहुशियान के घर जाने के लिए तैयार थे। विहुशियान ने कहा, चलो लैनजान। ऐसे कहते हुए दोनों अपने कार में उठा और विहुशियान के घर के तरफ जाने लगा। विहुशियान के घर पहुंचने पर लैनजान ने डोर नॉक किया। विहुशियान की माँ ने डोर खोला और उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी। विहुशियान की माँ ने उन दोनों को गले लगा लिया और कहा, ओ लैनजान, तुम भी हो, मुझे अच्छा लगा कि तुम साथ हो। विहुशियान ने कहा, माँ डैड कहाँ है? मुझे उनसे बात करना है, बहुत जरूरी बात है। तभी विहुशियान की माँ ने कहा, क्या तुम अपनी माँ से भी नहीं कह सकते हो? मुझसे भी कह सकते हो। तभी विहुशियान ने कहा, माँ प्लीज डैड को भी यहाँ बुला लो क्योंकि
यह बहुत ही जरूरी बात है। तभी वहाँ पर विहुशन के डैड वहाँ पहुँचते हैं। विहुशन के डैड विहुशन से पूछता है, क्या हुआ बेटा? विहुशन ने कहा, डैड मुझे आपसे बात करना है, प्लीज थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। विहुशन की माँ अपने पति से कहता है, हनी देखिए यह लंजन है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था, वो बहुत अच्छा लड़का है। विहुशन के डैड अपने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तुमने कहा था, मुझे याद है। विहुशन के पिता विहुशन से कहता है, क्या बात है, कहो, मैं सुन रहा हूँ। विहुशन कहता है, मैं आप दोनों को वास्तव में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ बहुत जरूरी बात कहने के लिए आया हूँ। एक्चुअली बात यह है कि लंजन मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। यह बात सुनकर विहुशन के पिता का चेहरा हैरान हो गया, जबकि विहुशन की माँ और बहन का चेहरा एक्साइटेड हो गया। विहुशन की माँ, बहन और विहुशन की डैड तीनों ने एक साथ कहा, क्या? फिर विहुशन की माँ ने कहा, डियर लंजन, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? बधाई हो। विहुशन की बहन भी कहती है कि बधाई हो विहुशन, मैं बहुत खुश हूँ। जबकि लंजन और विहुशन कंफ्यूज नजर से उन दोनों के ओर देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बहन और माँ इस बात को इतना जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया है। विहुशन के पिता ने पूछा, यहाँ क्या चल रहा है? विहुशन के डैड अब भी बहुत हैरान था। विहुशन ने कहा, एक हफ्ते पहले। लेकिन विहुशन की माँ ने उसके साथ कहा, नहीं, लगभग एक महीना। विहुशन ने पूछा, क्या कर रही हो माँ? तभी विहुशन की माँ ने कहा, मुझे यह सब पहले ही पता था। जब मैं तुम्हें मिलने के लिए एक बार रूम में गया था, तो मैं कमरे को इधर उधर देख रही थी और अचानक एक बॉक्स में मुझे कंडोम मिला। लेकिन मैंने उस बात को पूछा था, लेकिन तुमने शायद खुद ही उसके बारे में नहीं बताया। विहुशन ने पूछा, क्या? कौन सा बॉक्स? जबकि लंजन हैरान चेहरे से विहुशन की माँ की ओर देख रहा था। एक्चुअली गाइस, इस पार्ट के बारे में मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। एक्चुअली उस दिन जुआन ने एक बॉक्स विहुशन और लंजन के कमरे में रख दिया था, जहाँ पर बहुत साइज के कंडोम से भरी हुई थी। लेकिन विहुशन और लंजन को इसके बारे में पता नहीं था कि उस बॉक्स में क्या है। उन दोनों ने उस बॉक्स को खोला भी नहीं था। उन दोनों ने उस बॉक्स के बारे में नहीं जानता था। लेकिन विहुशन की माँ ने उस बॉक्स को देख लिया था। तभी विहुशन गेम पर फोकस किया था और विहुशन की माँ ने उस बॉक्स के बारे में जब विहुशन को पूछा, विहुशन को लगा कि गेम के बारे में पूछ रहा है। इसीलिए विहुशन ने कहा कि मैं हर रोज खेलता हूँ। लेकिन विहुशन की माँ को लगा कि वो हर रोज ऐसा काम करता है, मतलब ऐसा मजा लेता है, जो एक गलतफहमी था। और विहुशन को पता नहीं था कि उस बॉक्स में क्या है, और लंजन को भी। इसलिए वो दोनों अभी बहुत हैरान हैं। और उस गलतफहमी के कारण विहुशन की माँ विहुशन से ऐसे कहा। विहुशन ने हैरान से पूछा, क्या? कौन सा बॉक्स? जबकि लंजन हैरान चेहरे से विहुशन की माँ के ओर देख रहा था। विहुशन की माँ ने कहा, क्या तुम्हें याद नहीं है? तुमने मुझे खुद कहा था कि तुम रोज करते हो और तुम्हें मजा आता है। ऐसे कहते हुए विहुशन की माँ भी सोच में पड़ गया। विहुशन ने लाल चेहरे के साथ कहा, नहीं माँ, आपने कुछ गलत समझा। हम अपने भी तो गेम के बारे में बात किया था कि हम रोज खेलते हैं और इसका मजा लेते हैं, लेकिन आपने कुछ और ही समझ लिया। यह सब बातों से लंजन और भी शर्मिंदा था। वो कुछ नहीं कह रहा था, वो बस वहाँ ही खड़ा रहा। तभी विहुशन की बहन विहुशन से कहता है, झूठ मत बोलो, मैंने जब तुम दोनों को मिलने के लिए गया था तब भी मैंने इसके बारे में सुना था। विहुशन ने पूछा, किस बारे में बात कर रहे हैं? एक्चुअली गाइस, यह भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब विहुशन की बहन विहुशन से मिलने के लिए गई थी, तभी जरूरी काम के कारण बाहर जाना पड़ा था और अपने बेटे को उन दोनों को संभालने के लिए देकर गई थी। लेकिन जब वो अपने बेटे को लेने के लिए आई थी, तभी विहुशन और लंजन ने उसके बेटे के पेन बदल रहा था। तभी लंजन विहुशन से कहता है कि मैं पेन नहीं खोलूंगा, तुम खोलो। विहुशन ने कहा, मैं नहीं, तुम खोलो। ये सभी बातें वो बेबी के लिए कहा था, लेकिन उसकी बहन और ही समझ लिया था और उस गलतफहमी के कारण यह बात विहुशन से कहा।
लैन जॉन और भी कंफ्यूज था, यह सोचते हुए कि यह सब क्या हो रहा है और क्या बोल रहा है। विल्सन समझ गया था कि यह सब एक गलतफहमी ही है। तभी विल्सन की माँ ने खुशी से कहा, चुप रहो, अब जब मेरा एक पोता होने जा रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ और यह सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मैं लैनजॉन का ख्याल रखूंगा। मुझे इतनी खुशी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद लैनजॉन। लैनजॉन वहाँ ही हैरान होकर खड़े थे। विल्सन की माँ लैनजॉन को अंदर ले गई और विल्सन की बहन भी पीछे गई, जबकि विल्सन अपने पिता के साथ अकेला रह गया था। विल्सन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। विल्सन के पिता विल्सन से पूछता है, बेटा क्या तुम जानते थे कि कंडोम क्या होता है? विल्सन ने कहा, हाँ पिताजी। फिर विल्सन के पिता ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि इसका यूज कैसे किया जाता है? विल्सन ने कहा, हाँ पिताजी बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि उसे कैसे यूज किया जाता है। विल्सन के पिता चिल्लाते हुए कहा, तो बेवकूफ, तुमने इससे इस्तेमाल क्यों नहीं किया? विल्सन ने कहा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यह सब करने से लैन जॉन प्रेग्नेंट हो सकता है। मुझे लगा था कि यह यूज नहीं करूं तो भी कुछ नहीं होगा। विल्सन के पिता विल्सन से पूछता है, तुम्हें क्या जरूरत है उसके साथ ज्यादा कुछ करने का? क्या तुम अपने लिमिट में नहीं रह सकते थे? विल्सन ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं है डैड, मैं सब कुछ लैनजॉन के साथ किया और यदि मैं एक लड़की के साथ भी क्या होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। विल्सन के पिता ने चिल्लाते हुए कहा, बेशरम हो तुम अपने डैड के सामने यह सब कैसे कह सकते हो? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने कहा कि एक लड़की के साथ भी ऐसा हो सकती है। अभी अभी यहाँ से निकल जाओ। तभी विल्सन अपने पिता से कहता है, क्या इसमें शर्माने की क्या बात है? हाँ मुझे पता है यह सब सुनने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन यही सच है। क्या मैंने कुछ गलत कहा है? आप भी ना। ऐसे कहते हुए विल्सन ने अपने माँ को चिल्लाया कि माँ तुम कहाँ हो, प्लीज मेरा मदद करो। ऐसे चिल्लाते हुए वो अपनी माँ के पास चला गया। सो गाइस, आज का पार्ट यही पर ही खत्म कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।